हेलो बच्चों, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स का जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो लिस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ रहे हैं, जिसको हम लोग मैथमेटिकली भी देखेंगे और ग्राफिकली भी देखेंगे। जो किनके काम आएंगे? जो बच्चे क्लास 11 में हैं और जो बच्चे 12 में हैं उनको सबसे ज़्यादा काम आएगा, उसकी ज़रूरत है। जो बच्चे जेईई मेन एडवांस का तैयारी कर रहे हैं उनको भी ज़रूरत है, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लिस्ट इंटीजर फंक्शन। अब पढ़ेंगे लिस्ट इंटीजर फंक्शन। टॉपिक का नाम है लिस्ट इंटीजर फंक्शन। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि लिस्ट इंटीजर फंक्शन का सिंबल क्या होता है। सिंबल ऑफ लिस्ट इंटीजर फंक्शन वो देखिए इस तरीके से होता है, इसे नीचे ऐसे ऐसे नहीं होगा, ठीक है। इसका भी दो बेसिकली कॉन्सेप्ट है। आपने ऑलरेडी पिछले वीडियो में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ चुके हो और ग्रेटेस्ट का भाई ही लिस्ट इंटीजर है। तो पहला कॉन्सेप्ट इसका है, किसी भी लिस्ट इंटीजर के अंदर में कोई इंटीजर हो, किसी भी इंटीजर का जो लिस्ट इंटीजर फंक्शन होता है वो इंटीजर ही हो जाएगा। अच्छे से समझना है। और दूसरा कॉन्सेप्ट है कि कोई भी अगर फ्रैक्शन में है या डेसिमल में, फ्रैक्शन को डेसिमल में तो चेंज करता है, तो इसका जो लिस्ट इंटीजर होगा, नाम लिस्ट इंटीजर है लेकिन वैल्यू यहाँ से ग्रेटेस्ट निकलता है। उसका नाम ग्रेटेस्ट इंटीजर था लेकिन वैल्यू लिस्ट निकलता था। तो फ्रैक्शन या डेसिमल में है तो ये क्या देगा? ये ग्रेटेस्ट एंड नियरेस्ट इंटीजर को देगा। नियरेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट और नियरेस्ट इंटीजर। तो एक तो पक्का फिक्स है, ग्रेटेस्ट इंटीजर हो या लिस्ट इंटीजर हो, बाहर निकलने के बाद इंटीजर ही देता है। इंटीजर का इंटीजर और फ्रैक्शन या डेसिमल में रहेगा तो ग्रेटेस्ट एंड नियरेस्ट इंटीजर देगा। कुछ हम लोग एग्जाम्पल इसमें देखेंगे, सब समझ जाएंगे। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लिया जाए लिस्ट इंटीजर ऑफ 0, 0 ही होगा। लिस्ट इंटीजर ऑफ 0.8 अगर लेंगे तो ये 0.8 लाइज बिटवीन 0 एंड 1। तो ये क्या करता है? 0.8 जो है किस दो इंटीजर के बीच में है? 0 और 1 के बीच में है। तो ये हमेशा ग्रेटेस्ट एंड नियरेस्ट इंटीजर देता है। तो 0 छोटा है, 1 बड़ा है, इसका आंसर 1 होगा। मतलब कहने का मतलब है कि 0.1 से लेके 0 से ज्यादा और 0.99 तक रहेगा तो सबका लिस्ट इंटीजर 1 ही देना है। समझ रहे हैं बात को? लिस्ट इंटीजर ऑफ 5.4 6 होगा। लिस्ट इंटीजर ऑफ -0.5 अगर लेते हैं, देखिए -0.5 किसके किसके बीच है? 0 और -1 के बीच में -0.5 होगा, 0 और -1 के बीच में होगा। तो 0.8 का 1 है क्योंकि ये 0 और 1 के बीच में है। -0.5 किसके किसके बीच में है जी? ये -1 और 0 के बीच में है। तो ग्रेटेस्ट कौन हो गया? 0, ये तो छोटा हो गया। -0.5 का क्या देगा? 0 देगा। हमेशा ग्रेटेस्ट एंड नियरेस्ट इंटीजर देता है। माइनस वाला में लोग फंस जाते हैं, उल्टा पुल्टा लिखता है। -2.3 है, इसका लिस्ट इंटीजर कितना होगा बताइए? -2.3 लाइज बिटवीन -2 एंड -3। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन है? -2 है। समझ रहे हैं कि नहीं? -8.6 का क्या देगा? -8.6 किसके किसके बीच है? -8 और -9 के बीच में है। तो छोटा बड़ा कौन हुआ? -8 हुआ।
आया समझ में बात? नहीं आया? समझ गया? चलिए, दो और हम इसका एग्जाम्पल देंगे जो अच्छा एग्जाम्पल है और इसका यूज है। यहां पर इसको मिटा देते हैं और देखिए, अच्छे से समझना, अच्छे से। जो बच्चे 12 का इस बार बोर्ड देने वाले हैं, एकदम उसी के लिए हम पढ़ा रहे हैं। काम तो बहुत सारे जगहों पर देगा, लेकिन मेरा फोकस है क्लास 12 का बोर्ड जो 224 में होने वाला है, 2024 में। उसके पहले बोर्ड में बच्चा कैसे अच्छा नंबर आएगा उस पर हम काम कर रहे हैं, किसी भी बोर्ड का बच्चा हो। तो दो हम इम्पोर्टेंट, लिस्ट इंटीजर ऑफ n प्लस h का क्या होगा और लिस्ट इंटीजर ऑफ n माइनस h क्या होगा। ऐसा ही एग्जाम्पल मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर में दिया था। और यकीन मानिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में ही इसका यूज होना शुरू हो जाता है कैलकुलस में। कैलकुलस में मतलब इसका यूज है। और अगर आप एडवांस का एग्जाम दे रहे हैं, जेईई मेन का दे रहे हैं, इसी पर इंटीग्रेशन लगा देगा, नहीं बनेगा। आप इसको तोड़ना ही नहीं जानिएगा तो कहाँ से बनेगा। तो इसको तोड़ना हम लोग जानेंगे। n एक इंटीजर है, कोई भी ले लो, n हो सकता है कि 10 हो, और h जो है वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव इंटीजर। तो 10 पॉइंट समथिंग का जो लिस्ट इंटीजर होगा, तो 10 पॉइंट समथिंग लाइज बिटवीन 10 एंड 11। तो ग्रेटेस्ट कौन है बताइए? ग्रेटेस्ट कौन है? 11 है। तो क्या होगा? 11। तो अभी तो 11 है नहीं ना, तो n का n इंटीजर है तो n का n ही होगा। लेकिन 0 पॉइंट समथिंग अगर है तो उसका 0 पॉइंट h मतलब वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर, दैट मीन 0 पॉइंट समथिंग लाइक दैट। तो 0 पॉइंट समथिंग का 1 होगा, 0.8 का क्या है? 1 है। तो n प्लस 1 हो गया। ऐसे सोचेंगे हम लोग। n माइनस एच, n का n, अब माइनस h का माइनस 0 पॉइंट समथिंग, और माइनस 0 पॉइंट समथिंग का लिस्ट इंटीजर देखिए 0 है, क्योंकि उसे ग्रेटेस्ट वैल्यू देता है, तो n ही रह जाएगा। इंटीजर का इंटीजर, अब माइनस h का मतलब माइनस 0 पॉइंट समथिंग, और मैं दिया हूँ यहाँ पर एग्जांपल माइनस 0 पॉइंट समथिंग का 0, क्योंकि ये 0 और -1 के बीच में है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन है? 0 है। तो n प्लस 0 क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। एकदम पूरा समझना है भाई, अच्छे से समझना है, थोड़ा भी हम लोग समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। माइनस, चलिए, तो n प्लस h का n प्लस 1 हो गया और n माइनस h का n हो गया। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लिस्ट इंटीजर क्या है। चलिए मिटा दे इसको। चलिए ये मिटा दें। आप समझ ही रहे हैं कि लिस्ट इंटीजर टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ लिस्ट इंटीजर फंक्शन। लिस्ट इंटीजर फंक्शन का क्या प्रॉपर्टीज है? पहला प्रॉपर्टीज इसका पढ़ने जा रहे हैं कि इफ लिस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू कोई इंटीजर है, लिस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू y है, ठीक है, तो देन x क्या होगा? x इक्वल टू व्हाट? सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करने का तरीका है इसका? नंबर लाइन लेंगे और नंबर लाइन पर हम लोग i कहीं भी ले लो, इसके आगे i प्लस 1 होगा, इसके पीछे जाएंगे तो i माइनस 1 होगा, है ना। सॉल्यूशन कौन कहलाता है? जो इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है। जो x का वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा वही सॉल्यूशन कहलाएगा, है ना, या इसको रूट ऑफ द इक्वेशन भी बोलते हैं। तो i यहाँ पर डालेंगे, तो कोई भी इंटीजर का लिस्ट इंटीजर
वही होता है। तो आई एक इंटीजर है, तो आई यहाँ डाले तो आई इक्वल टू आई, मतलब ये पॉइंट इंक्लूड होगा। ठीक है। अब आई से थोड़ा भी अगर हम पीछे जाते हैं, सॉरी आगे जाते हैं, तो आगे थोड़ा जाएंगे हम लोग तो क्या होगा, आगे जाएंगे आई से थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, मतलब जैसे यहाँ 2 है तो 2 पॉइंट समथिंग का 3 हो जाएगा, तो 3 होगा, इसके बराबर नहीं होगा। डैट मीन्स कहने का मतलब इसके थोड़ा भी आगे बढ़ेंगे तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आई प्लस 1 दे देगा। तो आई प्लस 1 आई के बराबर नहीं है, मतलब इसके इधर नहीं जाना है, इसके इधर नहीं होगा। पीछे आएंगे आई माइनस 1 का तो आई माइनस 1 होगा, तो ये भी नहीं होगा। लेकिन आई माइनस 1 से थोड़ा भी आगे इधर बढ़ेंगे तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आई ही देगा, मतलब आई माइनस 1 शामिल नहीं होगा, लेकिन इसके बीच वाला सारा ये सॉल्यूशन सेट को क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। तो मतलब इसका हो गया x बिलोंग्स टू सॉल्यूशन सेट ओपन इंटरवल i माइनस 1 से i पर क्लोज इंटरवल, या इसी को लिख सकते हैं i माइनस 1 लेस देन x लेस देन इक्वल टू i। ठीक है, समझ में आया? ये इसका सॉल्यूशन सेट होगा। लिख लीजिए इसको, एक एग्जांपल दें, इस पर दे देते हैं। अगर आपको दे दिया इफ लिस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू सपोज दैट 5 है, देन x क्या होगा, x क्या होगा, तो तुरंत हम लोग क्या करेंगे, 5 को यहाँ पर डालेंगे, 6 है इधर आपका 4 है, और भी वैल्यू पुट किया जा सकता है, माइनस इन्फिनेटिव है। अब समझिए 5 यहाँ, ई 5 को यहाँ डालो, 5 इक्वल टू 5 इंटीजर है तो उसका वही होगा, ये पॉइंट शामिल है। 4 डालेंगे तो 4 डालेंगे तो 4 इक्वल टू 5 नहीं पॉसिबल है, लेकिन 4 और 5 के बीच में कोई भी वैल्यू डालेंगे 4 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट लिस्ट इंटीजर क्या देगा, 5 ही देगा, मतलब ये पॉइंट शामिल नहीं है और लेकिन इसके बीच वाला और 5 शामिल है, ये पूरा बीच वाला शामिल होगा, इसके इधर वाला फिर 6 हो जाएगा, नहीं होगा। तुम्हारे सॉल्यूशन सेट को वही वैल्यू यहाँ पर सेटिस्फाइड करेगा जिसका लिस्ट इंटीजर का वैल्यू 5 आ जाए, तो 4 नहीं होगा, लेकिन 4 से ग्रेटर कोई भी वैल्यू लेंगे तो उसका लिस्ट इंटीजर 5 ही होगा। समझ रहे हैं? क्लियर कट? ठीक है, तो ये हो गया आपको x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 4,5 पर क्लोज, एकदम ठीक इसके जैसा। देखिए i माइनस 1 और i इससे एक ज्यादा 4 5 देख रहे हैं? ठीक है, और इसी को क्या लिख सकते हैं, या 4 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 5, ये लिखने का तरीका है। ठीक है, ये लिस्ट इंटीजर का हम लोग इक्वेशन देखा और उस पर क्वेश्चन भी देखे, समझ में आ गया? नोट कर लीजिए, इसको मिटा दें। चलिए होम, और क्वेश्चन दे सकते हैं, लेकिन आप लोग समझदार हैं, उम्मीद करते हैं कि निश्चित रूप से आप बना लेंगे एक क्वेश्चन। अब हम आ जाते हैं प्रॉपर्टीज नंबर 2 में। इफ लिस्ट इंटीजर ऑफ x लेस देन i, इनइक्वलिटी आ गया, देन x क्या होगा, देन x इज क्या होगा। तुरंत नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, अरे मेन कॉन्सेप्ट यही है भाई, नंबर लाइन ड्रॉ करो। ठीक है, चलो तो ये जो वीडियो बना रहे हैं, नॉट ओनली भाई बहन जितने हैं सबके लिए ये वीडियो बन रहा है। ऐसा मत समझिएगा बार बार भाई बोलते हैं तो बहन के लिए नहीं, भाई बहन जितने हैं सबके लिए ये वीडियो बन रहा है। चलिए, जो भी क्लास 12 में है, आई है तो आई यहाँ डालिए, आगे आई प्लस 1 लेंगे, इधर आई माइनस 1 लेंगे। अब देखो आई यहाँ पर पुट करेंगे, आई का तो आई ही होगा, लिस्ट इंटीजर, आई लेस देन आई नहीं होगा, ये शामिल नहीं होगा। आप अगर इसके आगे बढ़ते हो तो जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ोगे उसका आई प्लस 1 दे देगा,
और i प्लस 1 लेस देन i, ये भी गलत, ये भी नहीं होगा। पीछे आते हैं, अगर हम इसके पीछे आते हैं तो पीछे यहाँ तक i माइनस 1 से थोड़ा भी ज्यादा होगा तो उसका i ही देगा, मतलब इस बीच वाला भी शामिल नहीं हो पाएगा। तो i माइनस 1 लेस देन i बिल्कुल सही है। i माइनस 1 एक इंटीजर है जिसका लिस्ट इंटीजर i माइनस 1 होगा और y से छोटा होगा, ये शामिल है। और इसके पीछे वाले जितने हैं सब इंक्लूड होगा, सब तुम्हारे सॉल्यूशन सेट में आएगा, क्योंकि इनइक्वालिटी को ये सेटिस्फाइड कर रहा है। तो इसका जो सॉल्यूशन सेट होगा, सोचना सीख रहे हो भाई, माइनस इन्फिनिटी से i माइनस 1 पर क्लोज इंटरवल, या इसी को x लेस देन इक्वल टू i माइनस 1 भी लिख सकते हैं। आया पूरा बात समझ में, कोई दिक्कत है बोलिए? एग्जाम्पल दे दे एक अच्छे से समझने के लिए। चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व इस पर करना है। इफ लिस्ट इंटीजर ऑफ x लेस देन, मान लो कि कुछ भी लो यार, कुछ भी लो, मान लो कि -3 ले लिए, कोई भी इंटीजर यहाँ डाल दो। अच्छा, तो यहाँ पर हम लोग तुरंत लेंगे, क्या करना चाह रहे हैं, देन फाइंड x ही निकालना है। क्या x का सॉल्यूशन सेट देने वाला है ये हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर -3 लिए, इधर -4 लिए, इधर -2 लिए, ठीक है। तो -3 जब यहाँ पर हम डालते हैं तो -3 लेस देन -3 गलत है, -3 के बराबर होता है, लेस नहीं होता है, तो ये तो नहीं होगा। इसके इधर थोड़ा भी जाएंगे तो -2 देगा, इसके -4 लेंगे तो -3 से छोटा है, लेकिन इसके इधर थोड़ा भी बढ़ेंगे तो -3 देगा। ये सब में कोई भी शामिल नहीं हो रहा है, -4 सेटिस्फाइड कर रहा है या इसके पीछे वाला सेटिस्फाइड करने के लिए तैयार है। -4 या -4 से लेस वैल्यू लेंगे तो उसका लिस्ट इंटीजर इससे छोटा देगा, तो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाइड करेगा। तो क्या होगा, x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से -4 पर क्लोज इंटरवल, या इसी को x लेस देन इक्वल टू -4 लिख सकते हैं। चलिए एक थ्योरी पर एक क्वेश्चन, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। ऐसे ऐसे और ढेर सारे क्वेश्चंस आप बना सकते हैं, ठीक है। मिटा दूं, चलिए। अब आ जाइए प्रॉपर्टीज नंबर 3। इफ लिस्ट इंटीजर ऑफ x लेस देन इक्वल टू y, अरे कमी नहीं है, देन x क्या होगा बताइए, क्या सॉल्यूशन सेट होगा। तुरंत नंबर लाइन पर डालना शुरू करेंगे। i है तो i लीजिए, इसे एक ज्यादा लीजिए और एक इससे कम लेंगे। यहाँ प्लस इन्फिनिटिव है, यहाँ माइनस इन्फिनिटिव। i डालेंगे, इक्वल टू का भी साइन है, ध्यान रखना है। तो i डालेंगे, इंटीजर का इंटीजर, i इक्वल टू i, मतलब ये पॉइंट इस बार सेटिस्फाइड कर रहा है। तो i जब सेटिस्फाइड कर रहा है तो इसके आगे वाला तो i प्लस 1 होगा जो लेस नहीं होगा, लेकिन जब i कर गया तो i के पीछे वाला तो सब इससे लेस ही आएगा, मतलब ये पॉइंट तो होगा ही और इसके पीछे वाले सारे होंगे। तो इसका आंसर हो गया x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से i पर क्लोज इंटरवल, या इसको हम x लेस देन इक्वल टू i भी लिख सकते हैं। मतलब जो क्वेश्चन है वही आंसर है, देख रहे हैं। लिखने का ये दोनों तरीका सही। तो अगर इस पर हम क्वेश्चन बनाएंगे, क्वेश्चन इफ लिस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू लेस देन इक्वल टू सपोज दैट कुछ दे दिया, मान लो -8 दे दिया, प्लस में भी दे सकता है, देन x क्या होगा। तुरंत नंबर लाइन ड्रॉ करना है, -8 लेना है, इधर -7 लेना है, इधर -9 लेना है। -8 इक्वल टू -8 ये पॉइंट होगा,
और इससे लेस होना चाहिए तो इसके पीछे वाला सारा पॉइंट हो, एकदम फटाफट बनेगा भाई। तो x बिलोंग्स टू -∞ से -8 पर क्लोज इंटरवल या x लेस देन इक्वल टू -8, ये दोनों में कोई भी आंसर हम लोग लिख सकते हैं जो चॉइस में होगा, या सब्जेक्टिव है तो आप बना सकते हैं। इसे मिटा दें इसको, हैं? हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज नंबर अब 4 में आएंगे। बस 5 प्रॉपर्टीज इसका पढ़ना है और ग्राफ ड्रॉ कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग प्रॉपर्टीज नंबर 4 में आएंगे। देखिए हम पूरा नहीं मिटा रहे हैं। चलिए वो रहने देते हैं। इफ लिस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, नेक्स्ट चौथा, ग्रेटर देन आई है, देन एक्स क्या होगा। अब साइन बदल गया इनइक्वालिटी का, तो यहाँ पर हम लोग -∞ +∞, आई है तो डालिए यहाँ पर आगे i+1, पीछे i-1, कौन सा वैल्यू सेटिस्फाइड करेगा चेक कर लो। आई पुट करेगा, आई का आई ग्रेटर देन आई, गलत है, ये नहीं होगा। लेकिन आई से जैसे ही ज्यादा थोड़ा सा वैल्यू डालेंगे उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर i+1 आ जाएगा। तो i+1 ग्रेटर देन आई, जब i+1 इसको सेटिस्फाइड कर सकता है, या i से ग्रेटर वैल्यू जैसे ही होगा i+1 ही उसका लिस्ट इंटीजर होगा। तो ये पॉइंट तो शामिल नहीं है, लेकिन इसके आगे वाला सब होगा, क्योंकि सब इससे बड़ा होगा। तो सारे के सारे क्या होंगे, इसके इधर वाले सारे सॉल्यूशन सेट को सेटिस्फाइड करेगा। ऐसे देने का मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरा इन्फिनिटिव तक, और ये नहीं करेगा, इसके पीछे तो करेगा नहीं। तो x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल i से +∞ पर ओपन, या इसके आंसर को हम x ग्रेटर देन i भी लिख सकते हैं। i क्या है, इंटीजर है। इसका एक एग्जांपल देते हैं। इफ लिस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन 4 है, ठीक है, तो देन फाइंड x क्या होगा, देन x क्या होगा। तो x जो होगा 4, 5, इधर 3, 4 ग्रेटर देन 4, गलत है, ही नहीं होगा। लेकिन इसके इधर थोड़ा भी जाएंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या, सॉरी लिस्ट इंटीजर क्या देगा, 5 देगा। तो ये नहीं हो रहा है, लेकिन इसके आगे वाला सारा सेटिस्फाइड करेगा, देख रहे हो। तो x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 4, +∞ और ओपन, +∞ हो या -∞, उस पर हमेशा ओपन देते हैं, या इसका आंसर x ग्रेटर देन 4 लिखेंगे। समझिए बातों को, समझ रहे हैं ना। चलिए मिटा दें, समझ में आ रहा है। ये हो गया नंबर 4। अब हम लोग आ जाते हैं नंबर 5 में। ये नहीं मिटाए क्योंकि अभी काम है ना, रहने देते हैं। नंबर 5, इसके सॉल्यूशन के लिए हम लोग तुरंत क्या करेंगे, नंबर लाइन बनाएंगे। बोर्ड थोड़ा भींगा हुआ है इसलिए नहीं लिखा रहा है। नेचुरल है यार, क्लास में जैसे पढ़ाते हैं वैसे ही पढ़ा रहे हैं। कोई टिप टॉप नहीं है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स बोर्ड नहीं लगा हुआ है। एकदम वैसे ही सोचो कि क्लासरूम में पढ़ रहे हैं। कॉपी खोलिए, पूरा नोट्स बनाइए, और मैथ्स जहाँ से बोलेंगे, अभी तो चैप्टर में घुसे नहीं है, पूरा बेसिक मैथ्स चल रहा है। उसके बाद जब NCERT चलेगा, RS अग्रवाल चलेगा, तो आप जो टॉपिक पढ़ाएंगे उसको अच्छे से बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं हो बोर्ड के एग्जाम में, किसी भी बोर्ड वाले को। चलिए तो लीजिए, -∞ +∞, आई डालो। अरे यहाँ पर तो इक्वल टू डालना छोड़ ही दिए, तो क्या फिर तो वही लिख रहे हैं,
इक्वल टू डालिए, लिस्ट इंटीजर ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू आई, इसके आगे आई प्लस वन, इसके पीछे आई माइनस वन, आई डालेंगे तो आई इक्वल टू आई, ये पॉइंट भी सेटिस्फाइड कर रहा है। और इसके आगे जब जाएगा थोड़ा भी तो उसका ग्रेटर लिस्ट इंटीजर आई प्लस वन हो जाएगा, आई प्लस वन ग्रेटर देन आई, सही ट्रू है ना। तो इसके इधर ये पॉइंट तो शामिल हो ही रहा है, इसके इधर सब हो रहा है, पॉइंट भी हो रहा है और ये भी हो रहा है। इसका हो गया x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल आई से प्लस इंफिनिटी, या इसी को हम लोग या ही आई x ग्रेटर देन इक्वल टू आई लिखेंगे, क्योंकि ये पॉइंट शामिल है, मतलब आई से ग्रेटर कहाँ तक, प्लस इंफिनिटी तक, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। इस पर अगर क्वेश्चन है इतना लेस देन सपोज डैश 7 है तो क्या होगा भाई, देखो -2 + 2, सोचने का तरीका वही होगा ना, 8 है यहाँ पर आपका 6 है, 7 ही डालेंगे तो 7 = 7, ये पॉइंट होगा। अब इससे ग्रेटर वैल्यू चाहिए तो इधर आएंगे, तो ये होगा तो इसके आगे वाला पूरा होगा जो कि 7 से बड़ा होगा। तो x बिलोंग्स टू 7 पर क्लोज इंटरवल से प्लस इंफिनिटी लिखो। आया समझ में? चलिए, अच्छा ये क्वेश्चन जो है हम ग्रेटेस्ट इंटीजर में छोड़ दिए थे और उस टाइप का कभी कभी मिल जाता है तो दिक्कत होता है, तो आप लिस्ट इंटीजर में इस क्वेश्चन को अभी हम देते हैं। ये क्वेश्चन जरा समझेंगे आप लोग। अगर आपको समझिए ये कॉन्सेप्ट है और क्या है, जैसे दे दिया आपको लिस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है ना, और इक्वल टू हो या लेस देन हो, ठीक है, लेस देन कोई भी फ्रैक्शन है, यहाँ पर फ्रैक्शन है, मान लो 5/2 दे दिए, तो यहाँ पर हम लोग कोई भी वैल्यू डालेंगे, समझ रहे हैं, कोई भी वैल्यू x के किस वैल्यू के लिए तुम्हारा ये सही होगा। तो x का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पर 5/2 से लेस होना चाहिए है? तो क्या होता है, सेटिस्फाइड वही होगा जो इसको सेटिस्फाइड करेगा। तो x का वैल्यू मान लो कि हम यहाँ पर डालते हैं 1 2 3 4 5 जो भी डालते हैं, तो कोई भी इंटीजर डालेंगे तो इंटीजर ही देगा, और इधर हमेशा फ्रैक्शन है, ठीक है। तो क्या x के सारे रियल वैल्यू के लिए ये सही होगा? होगा सही। अगर आप इधर से निकालोगे तो हमेशा क्या होगा, हैं? आप ऐसा करो, पहले ये बनाओ, ये कॉन्सेप्ट समझो कि पहला है कि लिस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू कोई भी फ्रैक्शन है, तो कोई भी लिस्ट इंटीजर ऑफ x फ्रैक्शन के बराबर होगा, बताइए, फ्रैक्शन के बराबर हो सकता है? तो लिस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू फ्रैक्शन, इसमें x का कोई भी वैल्यू डालेंगे तो ये ऑलवेज क्या करेगा, ऑलवेज इंटीजर ही देगा, ठीक है, ऑलवेज इंटीजर। और ये हमेशा फ्रैक्शन, तो इंटीजर फ्रैक्शन के बराबर कभी होगा नहीं होगा, तो ये फॉल्स कंडीशन है। क्या है? फॉल्स कंडीशन है। और फॉल्स कंडीशन के लिए हम इनइक्वालिटी में पढ़ाए थे कि x बिलोंग्स टू नो सॉल्यूशन देगा। देखिए छोटा छोटा चीज है, या इसी को x बिलोंग्स टू हम लोग फाइ लिखेंगे, फाइ मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं, ठीक है, समझ गए बात को? चलिए, अगर हम लोग यहाँ पर वही काम ग्रेटेस्ट वाला जरा समझ लो, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, लिस्ट और ग्रेटेस्ट का मिक्सिंग हो गया,
इक्वल टू अगर मान लिया जाए कोई फ्रैक्शन है तो ये भी हमेशा ऑलवेज क्या देता है, किसी भी कोई भी रियल वैल्यू डालेंगे तो ऑलवेज ये बाहर निकलने के बाद इंटीजर ही देता है, हमेशा क्या देता है, इंटीजर। और इंटीजर जो है वो फ्रैक्शन के बराबर होगा, नहीं होगा। यहाँ भी फॉल्स कंडीशन है, फॉल्स कंडीशन, और फॉल्स कंडीशन के लिए x बिलोंग्स टू नो सॉल्यूशन। ये दोनों केसेस में, ग्रेटेस्ट इंटीजर के केस में और लीस्ट इंटीजर के केस में, इतना ही जानिए। बोर्ड वाले बच्चे इससे ज़्यादा बताएंगे तो दिमाग पूरा हैंग करेगा, फिर कहिएगा सर ये तो IT वाला पढ़ा रहे हैं। इसको नोट कर लीजिए, हमको ये भी रखना पड़ रहा है कि ज़्यादा ऊपर लेवल नहीं जाना है। फिर वीडियो बनाएंगे स्पेशल, वहाँ पर लेस देन ग्रेटर के लिए भी काम चलेगा। तो अब हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, या एक एग्जांपल इस पर देते हैं। मान लिया जाए आपको दे दिया क्वेश्चन कि चलो भाई फाइंड x इफ, दो क्वेश्चन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू 7/2 और दूसरा क्वेश्चन है लीस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू 5/3। क्या दोनों का सॉल्यूशन होगा बताइए। पहला का जो सॉल्यूशन होगा लीस्ट इंटीजर ऑफ x, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू 7/2 है, क्या इसको सॉल्व करने लगोगे? अगर x का कोई भी वैल्यू डालेंगे वो इंटीजर ही देगा, और इंटीजर फ्रैक्शन के बराबर होगा कभी है नहीं होगा। अगर 4 डालेंगे तो 4 3.5 है, 3 डालेंगे तो 3, कभी भी 7/2 आएगा नहीं आएगा। इसका मतलब है कि ये ऑलवेज क्या देगा, इंटीजर देगा, जो कि डज नॉट इक्वल टू फ्रैक्शन। ठीक है, तो क्या सॉल्यूशन सेट इसका हो गया, x बिलोंग्स टू 5 या x बिलोंग्स टू नो सॉल्यूशन। समझ रहे हैं बात को। इसके साथ भी वही चीजें हैं भाई, ये भी क्या देगा, ऑलवेज इंटीजर देगा, ऑलवेज इंटीजर देगा, जो कि फ्रैक्शन के बराबर नहीं होगा। इसके बराबर होगा, कुछ भी डालेंगे इंटीजर देगा, पहला ही कॉन्सेप्ट है इंटीजर का लिस्ट इंटीजर इंटीजर। तो ये भी फॉल्स कंडीशन हो गया, और x बिलोंग्स टू, इसमें भी क्या आंसर देगा, नो सॉल्यूशन देगा। तो ये सब फंसाने के लिए कभी कभी ऑब्जेक्टिव वगैरह में पूछ देता है, आप लोग इसका ध्यान रखेंगे। अब हम लोग मैथमेटिकल इसका जो देखना था देख लिए, अब हम लोग इसका थोड़ा सा ग्राफ देखेंगे। ठीक है, ग्राफ हम लोग पढ़ेंगे लिस्ट इंटीजर का। ठीक है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लिस्ट इंटीजर फंक्शन। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लिस्ट इंटीजर फंक्शन। लिस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना, दैट मीन्स y इक्वल टू लिस्ट इंटीजर ऑफ x, इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए पहले टेबल ड्रॉ करते हैं, टेबल जानना जरूरी है। चलिए x है, यहाँ पर लिस्ट इंटीजर ऑफ x है जिसको y बोलते हैं। अब सबसे पहला जो प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़े थे उसी से टेबल बनता है। देखिए ग्राफ ऐसे ही हम ड्रॉ कर देंगे कोई फायदा नहीं है, आप जब तक समझेंगे नहीं, आप किसी को समझा नहीं पाएंगे तो क्या फायदा है। इसलिए समझिए, हम लोग पहला प्रॉपर्टीज में पढ़े थे लिस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू y। क्या इसका सॉल्यूशन दिया था, हम लोग इसको नंबर लाइन पर ऐसे डाले थे i प्लस 1 और i माइनस 1, i इक्वल टू y, ये पॉइंट शामिल हुआ था।
इससे थोड़ा भी आगे बढ़िएगा तो i+1 देगा। इसके पीछे जाएंगे ये पॉइंट नहीं शामिल होगा, लेकिन ये शामिल होगा, इसके बीच वाला पूरा। तो दिया था i-1 लेस देन x लेस देन i। याद नहीं रहता है रट्टा मार के भाई, इसको हमेशा तुमको निकालना पड़ेगा। तो इसी कॉन्सेप्ट पर ये टेबल हम लोग बनाएंगे। इधर एक कम लेना है, इधर ज़्यादा लेना। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखेंगे, यहाँ पर ये पॉइंट शामिल है, इक्वल टू का साइन। ठीक है, पहले टेबल बना लीजिए और इसे भी समझ लीजिएगा, उसी से 15 समझा हुआ तो है। तो अगर हम यहाँ 0 से शुरू करते हैं, 0 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 1, फिर 1 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 2, 2 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 3, इधर कम इधर एक ज़्यादा लेना है, 4 लेस देन x, सॉरी 3, यहाँ 3 डालेंगे, 3 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 4। अब कुछ माइनस में ले लो, -1 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 0, एकदम उसको देख के ही बनाना है। -2 लेस देन x लेस देन इक्वल टू -1 है, -3 लेस देन x लेस देन इक्वल टू -2, देख रहे हो। फिर -4 लेस देन x लेस देन इक्वल टू -3। तो इस तरीके से हम लोग टेबल बना लिए। कुछ पॉइंट्स हम लोग निगेटिव पॉजिटिव सब में डाल दें। अब क्या ये वैल्यू देने वाला है, ये जरा देखेंगे हम, ये क्या वैल्यू देगा ये देखना है। जब x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो उसका लिस्ट इंटीजर क्या होगा? लिस्ट इंटीजर हमेशा 0 से 1 होगा, तो लिस्ट इंटीजर ग्रेटेस्ट और नियरेस्ट देता है। तो ये 1 देगा, ये 2 देगा, ये 3 देगा, ये 4 देगा, है ना। अब -1 से 0 के बीच में कोई वैल्यू है तो उसका लिस्ट इंटीजर 0, -2 से -1 के बीच है तो लिस्ट इंटीजर -1, -3 से -2 के बीच में -2, और इसके बीच में है तो -3 है। ठीक है, समझ गए? चलिए अब ये मिटा देते हैं, क्योंकि ग्राफ के लिए स्पेस चाहिए पूरा। टेबल मेन रूप से टेबल को समझना है, बिना टेबल समझे हुए ग्राफ बनाना सही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर खास करके ग्रेटेस्ट इंटीजर लिस्ट इंटीजर के केस में। अब देखिए अच्छे से ड्रॉ करते हैं यहाँ पर। x डैश है, x है, और यहाँ पर y है, नीचे y डैश है, बीच में ओरिजिन है 0 0। अच्छे से समझेंगे, देख लेते हैं कि कैमरा में नजर आ रहा है कि नहीं। पूरा ग्राफ एकदम 100% आ रहा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए, जो वैल्यू इसमें लिए हैं आप x एक्सिस y एक्सिस हर जगह आप पुट करेंगे। तो 4 तक मैक्सिमम वैल्यू लिया गया है, तो देखिए क्या करेंगे, बराबर बराबर एक एक यूनिट 1 2 3 और 4, इधर -1। ठीक है, ये डिस्टेंस थोड़ा सेम रखना है, -2 -3 और -4। इधर पॉजिटिव में 1 2 3 4, -1 -2 -3 और -4। चलिए समझ गए बात को। ये पॉइंट इसका जो था मैक्सिमम मिनिमम रख दिया गया, क्योंकि y का वैल्यू 4 तक जा रहा है, इधर -3 तक जा रहा है। तो जब x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, देखिए तो y = 1 है। जब x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो ग्राफ y = लिस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू 1 है, मतलब y = 1। और y = 0 का ग्राफ ये x एक्सिस है कि नहीं। शुरू में ग्राफ में हम बताए हैं कि y = 0 जो आपका है ये x एक्सिस का ग्राफ है। तो ये y = 0 का ग्राफ है। तो y = 1 कहाँ होगा? y = 1 जहां पर y का वैल्यू 1 मिला वहां x एक्सिस के पैरेलल लाइन खींच दो। लेकिन अभी कितना खींचना है? सिर्फ 0 से 1 के बीच में लेना है।
तो भैया 0 से 1 के बीच में y इक्वल टू 1 का ये ग्राफ हो गया, ये y इक्वल टू 1 का ग्राफ है। दैट मीन्स लीस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू 1 देगा जब x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में, x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, y इक्वल टू 1 का ये ग्राफ हो गया। अच्छा 1 पर ये क्लोज इंटरवल है, 0 पर ओपन है, तो 0 पर ओपन करेंगे, 1 पर क्लोज करेंगे, ये इसके लिए ग्राफ बन चुका है, समझ रहे हैं। अब जब x का वैल्यू 1 से 2 के बीच में है तो y का वैल्यू 2 है, तो y इक्वल टू 2 का ग्राफ 1 से 2 के बीच में जाएंगे, 1 से 2 के बीच में जाएंगे, ठीक है। तो ये ग्राफ आपका बनेगा, ठीक है। जब 2 से 3 के बीच में है तो y इक्वल टू 3 है, और ऊपर जाएंगे, देखिए इसके सामने आना है, ये देखिए ये ग्राफ y इक्वल टू 2 का था 1 से 2 के बीच में, ये ग्राफ y इक्वल टू 3 का है, लेकिन 3 पर क्लोज इंटरवल है और इस पर ओपन है। जब y का वैल्यू 3 से 4 के बीच लेंगे तो y इक्वल टू 4 है, देखते जाना है। देखिए देख रहे हैं ग्राफ, ऐसे चलते रहेगा, खत्म नहीं होगा, और आगे तक आप जा सकते हैं। निगेटिव में आइए, जब x का वैल्यू -1 से 0 के बीच में है तो y इक्वल टू 0 है, और y इक्वल टू 0 तो x एक्सिस ही होता है भाई, तो -1 से 0 के बीच में यहाँ ओपन और 0 पर क्लोज, -1 से 0 के बीच में y इक्वल टू 0 का ये ग्राफ हो गया, देख लो y इक्वल टू 0। -2 से -1 के बीच में -1, y इक्वल टू -1, तो -2 से -1 के बीच में y का वैल्यू -1, देख रहे हो ये ग्राफ होगा, ये y इक्वल टू -1 का ग्राफ हो गया। जब -3 से -2 के बीच में है, देखो यहाँ पर -3 से -2 के बीच में, तो ग्राफ ये क्या दे रहा है, यहाँ पर ये दे रहा है, देख रहे हैं आप, -3 से -2 के बीच में y का वैल्यू -2, y इक्वल टू -2, तो एक बड़ा लाइन है, लेकिन कह रहा है इसी के बीच में लेना है। और जब -4 से -3 के बीच में लेंगे तो y का वैल्यू -4 दे रहा है, देख रहे हैं, सॉरी -3 दे रहा है, क्या दे रहा है, -3। तो -3 के सामने आई है, ये यहाँ पर ऐसे, ये सब ऐसे ही लाइन है भाई, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए ये सब डॉटेड लाइन है। मेन ग्राफ मेरा कौन है, मेन ग्राफ जो है ये है, ये है, ये है, ये और ये ग्राफ है। बाकी लाइन जो देख रहे हो वो सब फालतू है, वो सब हम लोग लाइन सीधा रहे इसके लिए यहाँ पर ड्रॉ किया। ग्राफ समझ में आ गया। अब इसका क्या डोमेन रेंज होगा बताइए। अगर लिस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का डोमेन रेंज पूछेगा, ग्राफ आप ड्रॉ कर लिए तो आसानी से बता सकते हैं। डोमेन इसका होगा x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर इसका डोमेन होगा, समझे। हाँ थोड़ा कट रहा है, इधर लिखना पड़ेगा, तो कटेगा तो आप लोग दिक्कत पड़ जाएंगे ना। चलिए, तो डोमेन x को डोमेन बोलते हैं, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। कैसे हुआ भाई, देखो ग्राफ जैसे यहाँ से शुरू हुआ, ये पॉइंट नहीं है, खत्म हुआ, फिर वहीं से शुरू हुआ, यहाँ ये पॉइंट शामिल नहीं है लेकिन यहाँ पॉइंट शामिल है, फिर यहाँ पे ये शामिल है तो ये शामिल नहीं है, मतलब ऐसे करके जहाँ खत्म हो रहा है वहां से दूसरा शुरू हो जा रहा है, खत्म हुआ शुरू हुआ, खत्म हुआ शुरू हुआ, ऐसे देखिए, ऐसे देख रहे हैं। मतलब एक्स एक्सिस पर कहीं भी अगर हम लोग पॉइंट लेते हैं तो हर जगह ग्राफ मिलेगा ऊपर नीचे जाने से। मतलब x बिलोंग्स टू रियल नंबर, सारे रियल नंबर के लिए ये सही है। और इसका रेंज क्या होगा,
y बिलोंग्स टू इंटीजर होगा, कल भी लिख चुके हैं, y बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, कैसे इंटीजर होगा जी? हैं, इंटीजर में देखिए ये लाइन ग्राफ में है तो -3 होगा, ये लाइन ग्राफ में है -2 होगा, इसके बीच वाला कोई वैल्यू शामिल हो रहा? ग्राफ तो ऐसे ऐसे नहीं है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, बीच वाला पॉइंट ये सब नहीं है। तो जितने भी इंटीजर्स हैं -3 -2 -1 0 1 2 3 ये सब शामिल हो रहा है। अब इंटीजर्स मैंने क्यों लिखा है? एक इंटीजर्स नहीं है, सारे हैं। ठीक है, तो जितना भी इंटीजर है सब है, तो y बिलोंग्स टू इंटीजर्स होगा, सारे इंटीजर्स आ रहे हैं इसमें। ठीक है, इसके इधर भी अभी चलेगा, इधर भी चलेगा, खत्म नहीं हो रहा है, इसलिए जितना भी इंटीजर है वही ग्राफ में आएगा। समझ में आ गया बात? कोई दिक्कत है? बोलिए, नहीं दिक्कत है। तो आज हम लोग पढ़े लिस्ट इंटीजर फंक्शन, पूरा कंप्लीट टॉपिक। लेकिन आप लोग वीडियो देखिए, अच्छे से समझिए, नहीं समझ में आता है तो कमेंट भी करके हमसे पूछिए कि सर समझ में नहीं आया है, जो कि आज तक कोई कमेंट नहीं कर रहा है। आई थिंक सारा का सारा समझ में आ जाता होगा। और 3 काम आप करना नहीं भूलेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अधिक से अधिक शेयर करना। जितने लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए, जितने लोगों को फायदा मिल जाए, वो बहुत ही अच्छा होगा। जितने भी विलेज हैं, छोटे छोटे शहर हैं, गांव हैं, हम चाहते हैं कि ये वीडियो हर जगह पहुंचे और सारे बच्चे इसका फ़ायदा उठाएं। जहां पर टीचर अनअवेलेबल है, टीचर नहीं है जहां पर, या टीचर जहां हैं भी, अगर बच्चे वहां क्लास नहीं समझ पा रहे हैं, वो सारे लोग इस वीडियो को देखें। जैसे ही बेसिक मैथ्स ख़त्म होगा वैसे ही आपका एनसीईआरटी और आर्य सवाल स्टार्ट हो जाएगा क्लास 12 का, और एक एक टॉपिक का एक एक चीज़ आपको एकदम करवाया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।